नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जीएसटी रूल के बारे में। रूल 86 बी, जो बिजनेसेस के लिए एक नया एस्पेक्ट और नया कंप्लायंस एस्पेक्ट लेकर आया है। अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस रूल का एक सिंपल सा ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रूल 86 बी? तो दोस्तों, रूल 86 बी एक जीएसटी प्रोविजन है जो 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। इसका पर्पज ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसयूज रोकना। तो अगर आपको मंथली टैक्सेबल सप्लाई विच इज लाइक एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाई 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो आप अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का 99% आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हो। बट आपको कम से कम 1% टैक्स कैश में पे करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन टू रूल 86 बी, कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के। तो अब बात करते हैं उन केसेस की जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। रूल 86 बी मेजर एक्सेप्शन ये है। फर्स्ट, हाई इनकम टैक्स पेयर। अगर प्रोपराइटर, कर्ता या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे किया है उसने, तो रूल 86 बी एप्लीकेबल नहीं होगा उनके ऊपर। सेकंड केस, आईटीसी रिफंड केस। अगर आपका बिजनेस है पिछले साल एक्सपोर्ट किया है या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में टैक्स पे किया है, एंड देन लाइक यू वर एबल टू गेट द रिफंड ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपी, देन आल्सो दिस रूल वोंट बी एप्लीकेबल ऑन यू। कैश पेमेंट हिस्ट्री। करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने ऑलरेडी 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई पे कर दिया है कैश में जीएसटी, देन आल्सो दिस रूल वोंट बी अप्लाइंग ऑन यू। देन स्पेसिफिक एंटिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस रूल is exempt for them. Then fifth case, a specific case where you can get approval from commissioner or authorized officer, and you can get exempt from this rule. Now, what is the impact on business of this rule? So अगर मैं बात करूं, आपकी अगर टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर है, देन यू हैव टू पे 1% जीएसटी इन कैश। ओके, सो व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑफ दिस? फर्स्ट इम्पैक्ट, कैश आउटफ्लो। आपका 1% लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, इवन दो यू हैव आईटीसी बट यू कैन नॉट यूटिलाइज इट। सेकंड, मंथली फाइलिंग। जीएसटी या 3 भी फाइलिंग करते टाइम यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ लाइक एक एडिशनल कॉस्ट आपको रखना पड़ेगा एंड रिकनसाइल करना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट यू आर पेइंग इन कैश एग्जैक्टली। ऑडिट रिस्क। टैक्स अथॉरिटीज अगर आपने पे नहीं किया है, देन दे माइट पुट एन ऑडिट ऑन यू, दैट विल बी जीएसटी ऑडिट। सो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है। So majorly these three impacts, what I understood, it can impact business in adversely with these three impacts. Now, what is the best practice we can do for business? अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप रूल 86 बी के लिए रेडी रह सकते हो। फर्स्ट, आपका मंथली टर्नओवर मॉनिटर करें। 50 लाख से ऊपर अगर जा रहा है, देन गो फॉर इट, और एल्स मॉनिटर एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। मॉनिटर करके प्लान कर सकते हो कि ओके, अगर थोड़ा बहुत लाइक मार्जिनल डिफरेंस है, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड गेट सेव फ्रॉम दिस रूल। सेकंड, कैश पेमेंट के लिए एडवांस प्लानिंग करें। थर्ड, इनकम टैक्स पेड का जो भी आपने पेमेंट किया है, इफ मोर देन 1 लाख इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट सो दैट in case when we need to convince the authority, we can convince them easily. जीएसटी 3B का डेटा रेगुलरली रिव्यू करते रहे और पोर्टल के रेस्ट्रिक्शंस चेक करते रहे। तो दिस इज ऑल लाइक ये हो सकता है। तो दोस्तों, रूल 86 बी बिजनेस के लिए कंप्लायंस का एक नया पहलू है एंड इससे फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक रेडी टू यूज एक्सेल टेम्पलेट चाहते हो इसका कि हाउ टू मॉनिटर द मंथली सेल्स एंड हाउ कैन वी प्लान इट, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। वी विल जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे रेडी टू यूज टेम्पलेट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। एंड कोई भी आपको नेक्स्ट अपडेट चाहिए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट अपडेट। थैंक यू सो मच।